हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब क्वारंटाइन होंगे। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी आई हुई थी। टोटल 31 वैकेंसीज थी उसके बारे में। तो हम लोग देखते हैं आगे की किस किस में कितनी वैकेंसी थी और इस फॉर्म को कैसे कैसे और कब तक भरना है, सब डिटेल में जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। तो इस फॉर्म को भरने की जो उन्होंने फ़ी रखी हुई थी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट और अदर साइड ऑफ बिहार स्टेट, वो 750 रुपीज़ रखी गई थी। और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड और वुमेन कैंडिडेट ऑफ बिहार स्टेट, उसके लिए 200 रुपीज़ पेमेंट करने के लिए इन्होंने रखी हुई थी। उसके बाद पेमेंट का जो मोड है वो पेमेंट मोड ऑनलाइन था। उसके बाद अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं इसकी जो डेट है इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो 25/3/2020 थी, इन्होंने एक्सटेंड करके 5 मई 2020 कर दी गई है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ी की जो रखी गई थी, फ़ी पेमेंट करने की, वो 31/3/2020 रखी गई थी, जिसको बढ़ा के 12 मई 2020 कर दी गई है। और लास्ट डेट इन्होंने पूरी तरीके से सबमिट मारने की जो रखी थी वो 9/4/2020 थी, जिसको कि अब एक्सटेंड करके इन्होंने 22/5/2020 कर दिया गया है। उसके बाद इन्होंने ये एक और प्रावधान था कि यदि आप इस फॉर्म को कम्प्लीटली भर लेते हैं तो आपको इस फॉर्म को हार्ड कॉपी भेजना है। और उस हार्ड कॉपी को भेजने की जो डेट रखी हुई थी वो 2/6/2020 कर दी गई है, बढ़ा के, जो पहले 16/4/2020 थी। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो ये क्वालिफ़िकेशन है और जो एज लिमिट रखी गई है वो क्या है। तो एज लिमिट इन्होंने एक मिनिमम 21 साल रखी है, 1/8/2019 को रेफरेंस पॉइंट मान के। तो जनरल कैटेगरी में जो कैंडिडेट है उसके लिए 37 ईयर्स मेल कैंडिडेट के लिए, और जनरल में जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए 40 साल इन्होंने रखा है। उसके बाद मैक्सिमम एज OBC BC मेल फीमेल 40 साल, और मैक्सिमम एज SC ST मेल फीमेल के लिए इन्होंने 42 ईयर्स रखी हुई है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में BTech चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो किस में है। तो एग्जामिनेशन का रिटेन बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और इसमें 6 पेपर टोटल होंगे, और एक कंपलसरी पेपर होगा, और एक पेपर में आपका रहेगा ये ऐच्छिक यानी कि ऑप्शनल पेपर। तो अनिवार्य विषय में आपका रहेगा सामान्य अंग्रेजी, जो कि ऑब्जेक्टिव के रहेंगे 1 घंटा, 100 मार्क्स के क्वेश्चन। और फिर सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, सामान्य अभियंत्रण विज्ञान। सामान्य अध्ययन वही जनरल स्टडीज़, और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान मतलब जनरल साइंस इंजीनियरिंग, जो कि फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ते थे। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वही सबसे बेसिकली क्वेश्चन पूछ जाएंगे। और सारे के सारे पेपर 1 घंटे के होंगे, और टोटल 100 मार्क्स एक एक पेपर के लिए रहेगा। उसमें सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के जो पेपर रहेंगे वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे। इसमें आपको मिनिमम 30 मार्क्स अचीव करना होगा। और उसके बाद ये सब जो सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान के पेपर भी एक 100 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आपका जो ऐच्छिक पत्र है ऑप्शनल, उसमें आपका सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के 2 पेपर रहेंगे, उसमें 1-1 घंटा का रहेगा, और टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। और इसकी जो डिटेल है वो सिलेबस की आप यहाँ वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं, इन्होंने कुछ फिक्सेशन किया हुआ है अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग मार्क्स का, कि आपको यदि आप जनरल में हैं तो आपको 40% मार्क्स लाना ही होगा, तभी आप मेरिट में आइएगा। उसके बाद फिर पिछड़ा वर्ग के लिए OBC के लिए इन्होंने 36.5 रखा है। और उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि EBC में इन्होंने 34% मार्क्स अचीव करने के लिए कंपलसरी कर दिया। उसके बाद SC ST और महिला और विकलांग के लिए इन्होंने 32% मार्क्स कंपलसरी कर दिया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें टोटल 31 सीट में 4 सीट थी अनरिजर्व कैटेगरी की, और 3 सीट थी आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि EWS कैटेगरी की, और अनुसूचित जाति SC की 0 सीट थी, और अनुसूचित जनजाति ST की 1 सीट, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC की 3 सीट, और पिछड़ा वर्ग की 14 सीट सबसे ज़्यादा है OBC की। और उसके बाद पिछड़े वर्ग की महिलाएं के लिए OBC की लेडीज़ जो थी उसके लिए 6 सीट है, और टोटल 31 सीट हो गया। और आई थिंक मैंने सब बता दिया है। और अभी आपको ज़्यादा कुछ डिटेल चाहिए और इस फॉर्म को भरना है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से नोटिफिकेशन, और फॉर्म भी भर दीजिए और जल्द से जल्द भर दीजिए। अगर ऐसे ही डिटेल अपडेट के साथ हमारे साथ बने रहना चाहते हैं और एक्टिव रहना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों सबको भी शेयर करिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। जय हिंद।